नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहे हैं, उसे अब देखते हुए हर भारतीय को और साथ ही भारत सरकार को बहुत सावधान हो जाना चाहिए, जो कि सावधानी बरती जा रही है। दोनों में अंतर भी समझिएगा और दोनों तथ्यों को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहां पर छात्र आंदोलन के नाम पर या भारत से वैचारिक मतभेद के नाम पर जो विरोध का दौर चलाया जा रहा है, अब कट्टरपंथी सीधे सीधे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका या भारत विरोधी तत्व जिसमें तुर्की भी शामिल है, उसके इशारे पर यूनुस के मिले समर्थन और सहयोग से सीधे सीधे इंडियन हाई कमीशन को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और इंडियन हाई कमीशन के सामने धरना प्रदर्शन और भारत विरोधी बातों को कहते हुए वहां के एनसीपी एक पार्टी है जो यूनुस के समर्थन से आगे बढ़ रही है, उसके एक नेता ने, जिसे छात्र नेता कहा जा रहा है, उसने कहा हम सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करेंगे, हम भारत से बदला लेंगे। किस बात का बदला? सवाल है कि 1971 में जिस देश का जन्म भारत के जवानों के खून से हुआ, वही देश आज पाकिस्तान और अन्य भारत विरोधी तत्वों के आगे नाच रहा है। क्या है इसका संपूर्ण इलाज? क्या सैन्य दृष्टिकोण से कोई कार्रवाई जरूरी है, या बांग्लादेश को उसकी औकात बताने के लिए हमें एक सर्वांगीण, जिसको आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एक्शंस लेने होंगे? उस पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर का दृष्टिकोण क्या है, उसे जरूर सुनिए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैंने 71 में सर्विस किया है, मेजर था मैं 71 में। और जिस तरह बांग्लादेश को हमारे लगभग 4.5 भारतीय वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए उनको आजादी दिलाने में 4,500। जी जी जी। और लगभग इसके इतने ही नहीं, लगभग इससे डबल जख्मी हुए। जी। हमारी कितनी मिलिट्री मशीनरी, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्मर्ड कैरियर्स और छोटा एम्युनिशन, गन्स इस युद्ध में काम आई, जिसका कोई भी कंपनसेशन ना तो हमने सोचा ना हमें मिला। इतनी बड़ी भारी कीमत भारत ने दी ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने के लिए, तो बदला किसने लेना है? वो बांग्लादेश ने नहीं, वो बदला लेना है पाकिस्तान ने, जिनके के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक कर हथियार डाल दिए और उनको कैदी बनाया गया। वो बदला लेना है। यूएसए ने भी, यूएसए की फौजों के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ था कि उनकी 7th फ्लीट एक टास्क फोर्स आया एक निर्णायक युद्ध में भाग लेने के लिए, और हिंद महासागर से यू टर्न करके उन्हें वापस जाना पड़ा। ये कोई छोटी लांछना तो नहीं थी दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी शक्ति के लिए। तो जहां तक बदले की भावना है, वो भावना बांग्लादेश की नहीं, इन दो लोग देशों की हो सकती है, जो कि बांग्लादेश के यूनुस, जो कि एक माउथ पीस हैं, एक प्यादे हैं, एक छोटे से मोहरे हैं स्टेट्स के, उनके मुंह से बुलवाई जा रही है। और वही इथॉस वो वहां पैदा कर रहे हैं, उसी तरह का रेडिकलाइजेशन वहां कर रहे हैं कि भारत से बदला लेना है। अरे किस बात का? सही तौर पर भारत तो बांग्लादेश का जन्मदाता है। हमने तो तुम्हें, तुम माताओं को, तुम्हारी जो शेख हसीना की उम्र की होंगी, सही बात। उनके साथ पाकिस्तान आर्मी क्या क्या करती थी जी। जो लिखित है, रिपोर्टेड है।
पाकिस्तानियों ने खुद रिपोर्ट दी है, ऑल विमेन रेप्ड। क्या वो सब भूल गए हैं? तो ये बदला बांग्लादेश का नहीं, ये बांग्लादेश पाकिस्तान का है, ये बदला अमेरिका का है, ये बदला उन कुछ और देशों का है जो इनके साथ शामिल हैं, तुर्की की तरह, अजरबैजान की तरह, जो कि उनके हिमायती हैं। तो ये लोग जो हरकत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुर्की का बदला हो सकता है, हमने उन्हें एयरपोर्ट ड्यूटी से निकाल दिया। अजरबैजान। अजरबैजान का भी बदला हो सकता है कि हमने उनके विरोध में बहुत से वेपन्स एक्सपोर्ट कर दिए उनके शत्रुओं को, आर्मीनिया को खास करके, अर्मीनिया को, जो हमारे मित्र हैं। तो ये बदला उन सब की मिली जुली आवाज का है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो हमारे देश में भी कुछ आवाजें उठी थी, बड़ा जुल्म हो रहा है हिंदुओं पर और आप मिलिट्री एक्शन लीजिए, तो ये एक फंदा था, ये एक जाल था हमें यूक्रेन और रशिया की स्थिति में फंसाने का। के लिए। क्योंकि ये सब लोग जो बदले की बात कर रहे हैं, उनका माउथ पीस कोई भी रहा हो, ये सब फौरन टूट कर आएंगे और जल्दी से जल्दी हथियार मुहैया कराएंगे, जिसमें बांग्लादेश यूक्रेन की तरह बर्बाद तबाह हो जाएगा, जिसमें उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। उनकी हमदर्दी शायद उस नुकसान से है जो छोटा मोटा हमें वो हिंदी बार्गेन पहुंचा सकेंगे। बांग्लादेश की क्या तबाही होती है, इससे उनका कुछ खास लेना देना नहीं है। बहुत ये सब वो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण जो बात कर्नल सर कह रहे हैं। थोड़ा मैं दर्शकों को इलिस्ट्रेट कर दूं या जी, एलेबोरेशन कर दूं इसका, कि एक यूक्रेन खड़ा करना चाहते हैं भारत के पड़ोस में, ताकि भारत इनको इतना पीटे कि बांग्लादेश तबाह तो होता रहे, जैसे यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। अब रशिया के सामने बांग्लादेश यूक्रेन कुछ है ही नहीं। यूक्रेन लगभग खत्म हो चुका है, 1/5 उसकी जमीन रशिया के कब्जे में है। भागे भागे वहां का राष्ट्रपति फिर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक यूक्रेन खड़ा करना है, ताकि भारत जितना अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता जा रहा है, वो स्थिति ना आ पाए, और इसमें भारत विरोधी शक्तियां शामिल हैं। ऐसे में हम बांग्लादेश को मिलिटरली कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शंस तो सर हमें और ओपन करने चाहिए, दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि यूनुस कंट्रोल में आए या यूनुस का विकल्प देखा जाए। बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनको क्रश किया जाए, जो फिलहाल, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भारत के समर्थक तत्व हैं जो सीधे सीधे शेख हसीना वाजेद के पार्टी से संबद्ध हैं, अवामी लीग से, और वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं इन लोगों के जो भारत के विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन भारत विरोधी तत्व इस समय बहुत प्रभावी हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, अजरबैजान या और देश, वो सब तो खुश ही होंगे। फिर हमें करना क्या चाहिए सर, ये बड़ा सवाल है। दिवाकर जी, मैं इस चीज को दो रूप में देखता हूँ। एक तो हमें वो जो करना चाहते हैं उसे नकारा करना चाहिए, और वो वही करेंगे जैसा कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसके डॉक्टर्स की ब्रीफिंग तो तुर्की में हुई थी। इंस्ट्रक्शंस भी मिल रहे थे सर, बारी बारी सब तुर्की जाकर वहां से पूरा प्लान फाइनल करके और वहीं से करके आए थे। तो इस तरह के जो इन्फिल्ट्रेशंस हैं उन पर बड़ी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, युद्ध में मैं नहीं समझता बांग्लादेश कोई बड़ा या छोटा इनिशिएटिव ले सकता है, और अगर ले तो वो मैं कुछ घंटों की बात है। मैं नहीं समझता ऐसा कोई युद्ध अगर होता है तो 24 घंटे काट पाएगा, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है। और जितने भी वेपन्स इन लोगों से ले लें, द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स, और जो जज्बा यूक्रेन के बच्चे से बूढ़ों तक हथियार मिलने पर उन्होंने लड़ते हुए दिखाया, ऐसा जज्बा मैं नहीं समझता बांग्लादेश बना पाएगा।
तो युद्ध एक हमें भी सूट नहीं करता। हमारा रास्ता डेवलपमेंट का है, हमारा जो बस रास्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, हमारा रास्ता रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर प्रोग्रेस करने नहीं का सर, है। सवाल तो ये है ना कि फिर हम बांग्लादेश को कंट्रोल कैसे करें? जी, भारतीय बांग्लादेश को कंट्रोल हमें इकोनॉमिकली करना पड़ेगा। हम्म उनको व्यापारिक तौर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कार्रवाई शुरू हो गई है, हम्म अब उनका व्यापार बंद है। हमारे थ्रू जो वो व्यापार करते थे, हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, वो भी बंद हो गया है। चटगांव पोर्ट का जो एक्सेस है उसको भी हमने जी, काफी कंट्रोल किया वो है जी। वो बंद बंद हो जाएगा पूरा। हम्म अभी भी बंद हो गया। कुछ उनका सामान लैंड रूट से आकर बॉम्बे से एक्सपोर्ट होता था, हम्म वो भी बंद हो गया। शायद उसके लिए वो कराची का रास्ता ढूंढेंगे, हम्म, और उसके लिए बहुत ज्यादा उनको खर्चा खर्चा पड़ आएगा। जाएगा। कॉस्ट ऑफ हम्म पोर्टेशन सामान का, वो एक्सपोर्ट करने का, वो बहुत बढ़ जाएगा। हम्म वो उनको प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हम्म यहाँ तो लैंड रूट से इंडिया में आ जाता था, हम्म और हमारे देश से बाय लैंड रूट से, रेल से बॉम्बे पहुंचा, और बॉम्बे से एक्सपोर्ट हो जाता था। हम्म ये सब रास्ते बंद करेंगे हम। उन्हें अभी भी अच्छे पड़ोसी की तरह बिजली दे रहे हैं, बिजली देना बंद करना पड़ेगा। हम्म आपने बीच में जिक्र किया सेवन सिस्टर्स का, हम्म तो मैं यहाँ बांग्लादेशियों को भी याद दिला देना चाहता हूँ कि उनमें से सेवन सिस्टर्स में से तीन ऐसी हैं जिनका बॉर्डर आपके बॉर्डर से मिलता है। हम्म, और जो ऑफेंसिव आप सोच रहे हैं, वो इंडियन आर्मी भी सोचेगी। हम्म वो ये तीन सिस्टर्स के जरिए हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, हम्म युद्ध के हालत में भी और युद्ध ना करते हुए भी। आजकल तो कोवर्ट और ओवर्ट दोनों तरह के ऑपरेशंस अब एक और संसार में एक विदित तरीका हो गया है। और यही इसी के तहत हमने चिकन नेक को एक्सपैंड भी कर दिया है, जो बांग्लादेश बहुत परेशान है स्थिति देख करके। देखिए, चिकन नेक को एक्सपेंड किया, बड़ा अच्छा किया। नहीं किया, जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी वहां जाने की, हम्म वो दिन तो तभी आएगा ना जब ये लोग हम्म सेवन सिस्टर्स पर, हम्म ईस्टर्न कमांड पर प्रेशर बना सकें। हम्म मैं उनमें ऐसी शक्ति विजुलाइज नहीं करता। हम्म और अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं हमें रोक पाएगा। अगर हम उस कॉरिडोर को 20-25 किलोमीटर और बढ़ाकर यूज करना होगा, हम्म, करेंगे, सरेआम करेंगे, जी छाती ठोक कर करेंगे। है जिसमें हिम्मत रोकना है तो रोक कर देख ले। सर, एक समस्या मैं देख रहा हूँ, जैसे जी, ये तो बिल्कुल है कि मिलिटरली कहीं बांग्लादेश ठहरता ही नहीं, और हालांकि हमें गलतफहमी में और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बांग्लादेश को चीन, तुर्की और इन सब की मदद से इस स्तर पर खड़ा कर दिया जाए कि भारत के लिए वो थोड़ा सा अचंभित करने वाली स्थिति पैदा करने वाले स्थिति में वो खुद को बना ले जाए। लेकिन वहां की आर्मी में ये दम नहीं, ये तो स्पष्ट है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मेरा सवाल करने दीजिए। जी, वहां पे भारत भारत विरोधी तत्व जो है वो तंजीमों में हैं, वो वहां जो पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं वो तो यूनाइटेड हो रहे हैं, उन पे तो आप जाके बमबारी नहीं करेंगे ना, और वो जहर उगल रहे हैं। तो पूरा बांग्लादेश जो है वो एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस में ना आ जाए, और फिर वो इन्फिल्ट्रेशन और फलाना। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, परेश बरुआ जो असम में उल्फा का नायक रहा है, चाइना में अभी तक उसका शरण गा रहा है, चाइना से उसको बांग्लादेश में बसाने की योजना बनाई जा रही, ऐसी खबरें आ रही हैं। कोई उसका प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन खबरें ये भी हैं। तो बांग्लादेश इतनी हिम्मत और हिमाकत कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे बेस बहुत मजबूत है, और वो बेस है यही कट्टरपंथी तत्व। जी। देखिए, अमेरिकन भी तो काफी वहां पहुंच गए थे, हम्म ट्रेनिंग कार्डर वगैरह चला रहे थे। हम्म अब वो कुछ तो मर गए। कोई हम्म होटल में शराब पीता मर गया, कोई सोया सोया मर गया, कोई जुकाम खांसी से हॉस्पिटल गया, वहां जाकर मर गया। और हम्म बाकी थे वो फटाफट निकल कर भागे। और इमरजेंसी में उन्होंने, जैसा हमारा तत्काल टिकट होता है,
इस तरह की उन्होंने हम्म, टिकट लेकर अमेरिका से भागने की कोशिश की। हम्म, तो ये सब चलता है। और भी बहुत से तत्व होते हैं जो युद्ध में डायरेक्टली शायद सम्मिलित नहीं होते, जिनके बारे में ओपनली बातचीत भी नहीं की जाती, पर वो भी युद्ध में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। हम्म, हम्म, और वो फोर्स मल्टीप्लायर पाकिस्तान में भी कहीं कहीं अग्रसर नजर आए हैं, हमने देखा है। अब उनको आप अननोन कह दें, हम्म, वो आपकी इच्छा है। आप उनको नोन कह दें, ये जो बात ये सर आप आपकी बता इच्छा है। रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिससे हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, क्योंकि कर्नल सर बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं कि बांग्लादेश में बहुत कोशिशें की गई हैं, चाहे चाइना, चाहे अमेरिका, चाहे तुर्की, अजरबैजान, जो भी देश आप ले लें जो भारत विरोधी है, जो पाकिस्तान को इस पूरे काम में सहायता कर रहा है कि एक फ्रंट बना दिया जाए। हम एक इंटरनल कार्रवाई करने की स्थिति में हैं जिसकी चर्चा तो नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारी संस्थाएं, और वो संस्थाएं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा वो एक्टिव हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं। और इसीलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बयान समझ लीजिए कि बांग्लादेश को बहुत जल्दी सुधर जाना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। सवाल ये है कि छात्र नेता के तौर पर एक पार्टी से संबद्ध अगर लोग खुलेआम सड़कों पर आएंगे और भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे, और ये 1971 से सर होता रहा है। कुछ फोर्सेस तो नहीं चाहते थे ना कि वो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट वहां पे चलाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कर्नल सर कि भारत के समर्थक तत्वों को, जिसका पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व शेख हसीना कर रही हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए भारत को बहुत ज्यादा अंदर खाने काम करना होगा। आप इस बात से सहमत हैं? मैं सहमत भी हूँ, और शायद ऐसा कुछ हो भी रहा होगा। अभी सर वो दिख नहीं रहा है, हालांकि एक एक उसका दिखा है। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जब भारत विरोधी तत्व इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके विरोध में पूरे बांग्लादेश में एक माहौल बना है जो भारत जी। समर्थक तत्व हैं। तो कुछ तो हो रहा है। जी जी जी। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। शेख हसीना ने एक और बात कही है कि अगर इतनी ताकत यूनुस सरकार में या वहां के जो न्यायालय ने जो कुछ कहा है शेख हसीना के बारे में और उनको सजा दी है कि वो हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले, मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, तो शेख हसीना वाजेद भी काफी कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस को सर रिप्लेस करने और कराने की स्थिति तो अब भारत को बनानी पड़ेगी। दिवाकर जी, ये अपने वजन से गिरेगा, क्योंकि उसमें शक्ति तो है नहीं। बिल्कुल। वो तो एक वो स्क्रे स्केर क्रो की तरह से हम्म, जो पुतला बनाकर खड़ा कर देते हैं खेत में, उसकी मैं अहमियत उतनी समझता हूँ। हम्म, वो कब तेज आंधी में गिर जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है जी। जो हमें सोचनी चाहिए, कि हमारा बांग्लादेश में सन 71 में ये सब हमने क्यों किया था। हम्म, क्योंकि बेतहाशा बांग्लादेशी हम्म, वहां से रिफ्यूजियों के तौर पर भारत आ गए इन्फिल्ट्रेट कर कर भारत आ रहे थे। कुछ लौट गए, कुछ नहीं लौटे, कुछ यहाँ बस गए और मल्टीप्लाई होते रहे। थे। हम्म, अब उनकी संख्या मैं समझता हूँ भारत में तकरीबन 5 करोड़ ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो भारतीय नहीं हैं, हम्म, और इन्फिल्ट्रेशन कर कर ईस्ट से या वेस्ट से आए हैं। हम्म, उसके अलावा कुछ ऐसे भी भारतीय हैं हम्म, जो कि, जैसा मैंने पिछली बार जिक्र किया था, जिनके अब्बू बांग्लादेश के हैं, बेगमें हिंदुस्तानी हैं, या बेगमें बांग्लादेशी हैं और मियाँ लोग कलकत्ता के हैं। हम्म, और पिछले 20 सालों में अब उनके बच्चे भी हैं। हम्म, अब जो फिलहाल आज की स्थिति है, मुझे ऐसी सूचना कुछ मिली कि इन 5 करोड़ में से लगभग 1.3 और 1.4 के बीच करोड़ लोगों को वापस धकेल दिया गया है।
1.4 करोड़ लोग बांग्लादेश भेज दिए गए हैं। उसमें रोहिंग्या भी होंगे, उसमें बांग्लादेशी भी होंगे। ये लोग अब एक इकोनॉमिकल प्रेशर बनाएंगे कुछ उस तरह का, जबकि 71 में हमारे पास अनाज की कमी होती थी, और मुझे वो दिन याद है कि हफ्ते में एक दिन हम केवल इसलिए व्रत रखा करते थे कि हर देशवासी को कम से कम एक समय का खाना मिल जाए। 1.5 करोड़ चले गए हैं, अभी लगभग 3.5 करोड़ और बाकी है। तो जैसे जैसे ये SIR होता जा रहा है, वैसे वैसे इन लोगों को इकट्ठा करके रिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ स्टेट्स यूपी जैसी हैं, जहां ज्यादा सुदृढ़ तौर पर और तेज रफ्तार से चल रही है। कुछ यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स JNK की तरह है, जहां के अभी ये कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। पर धीरे धीरे ये पूरे देश से, जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एक एक विदेशी को चुन चुन कर बाहर भेजा जाएगा, और जैसे जैसे ये कार्रवाई बढ़ती जाएगी, बांग्लादेश पर एक इकोनॉमिक प्रेशर और बनता जाएगा, और बदला लेने वाले लोगों में कुछ ये लोग भी शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर, और यही वो कारण है, जैसे जैसे विदेशियों की पहचान हो रही है, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की, और वो डिपोर्ट किए जा रहे हैं या उसकी पूरे प्रोसीजर्स पर पूरी तरीके से गहनता से तैयारी की जा रही है, वैसे वैसे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन भारत विरोध के नाम पर किए जा रहे हैं, और इसका असर पश्चिम बंगाल में भी पड़े, क्योंकि 2026 में चुनाव होने वाला है। इसलिए पूरी एक कहानी रची गई है, एक षड्यंत्र रचा गया है, जो विदेशी शक्तियों के सहारे पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारत में भी वो आग पैदा हो सके, विशेष करके पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर्स, जिसमें असम सहित अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र आते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, 7 सिस्टर्स का तो एक वो मेरे ख्याल गीदड़ भभकी है, शोर मचाते हैं ताकि हम रिएक्ट करें, मिलिटरीली रिएक्ट करें। मिलिटरीली अभी हमें रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है जी। हमारा प्रसाधन चल रहा है, आना जाना चल रहा है, हमारा कुछ भी तो रुका नहीं है। अगर कभी हमें उससे ज्यादा बड़े रास्ते की जरूरत होगी तो खोल लेंगे, जी। या जब कोई हमारे रास्ते में अड़चन आएगी तो उस अड़चन को तहस नहस कर देंगे। तो खामखा एक मिलिट्री फ्रंट खोलने की कोई आवश्यकता आज नजर नहीं आती है, पर ये साधन, ये प्रक्रिया, उसका प्रावधान, ये सब हम कर कर तैयार हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ी, शायद वो फोर्सेस भी रेडी और डिटेल्ड होंगे। इनको टास्क होगा कि अगले 6 घंटे में ये रास्ता सीधा कर लो, वो हो जाएगा, उसमें कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं नजर आती। पर उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। पर ये एक वो उकसाने वाली भाषा बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे हैं और कोई भारत में भी बोल रहे थे। जी। तो ये मेरे ख्याल उन दोनों की भाषा एक जैसी है, और जब शत्रुओं की और कुछ भारतीयों की भाषा एक जैसी हो जाती है, तो मेरे ख्याल जो रणनीतिकार हैं वो समझते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, और किस जरिए से रिएक्शन इलाज का हो। ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और हम रिएक्ट उनके हिसाब से नहीं करेंगे, हम एक्ट करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर की ये बात आपको अगर अच्छी लगी हो या आप सहमत असहमत हो तो इस पर कमेंट कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे आग्रह है, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर अगर सार्थक चर्चाओं से आप सहमत हो रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।